भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ जिसे पहले दुनिया जानती थी उसकी क्रूरता से, और बाद में उसी इंसान को दुनिया ने जाना उसकी दया और शांति से। वो था अशोका। लेकिन क्या सच में वो जन्म से महान था, या वो बना एक दर्दनाक घटना के बाद? आज हम शुरू कर रहे हैं सम्राट अशोक की पूरी कहानी। और ये है जन्म और बचपन, जन्म और परिवार। 304 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। राजा थे बिंदुसारा। उनकी कई रानियां थीं और कई पुत्र भी, लेकिन उनमें से एक बच्चा अलग था, अशोक। कहा जाता है कि उसकी मां का नाम सुभद्रांगी था, जो कोई राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक सामान्य परिवार से आई थीं। यही वजह थी कि अशोक को शुरुआत में ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। भविष्यवाणी। एक दिन महल में एक ज्योतिषी आया। उसने छोटे अशोक को देखा और कहा, यह बालक एक दिन पूरे भारत का सबसे महान सम्राट बनेगा। यह सुनकर बाकी राजकुमारों में डर फैल गया, और यहीं से शुरू हुआ ईर्ष्या और नफरत का खेल। बचपन का स्वभाव। अशोक बचपन से ही अलग था। वह शांत नहीं था, वह तेज और गुस्सैल था, लेकिन अंदर से बहुत समझदार भी था। जहां दूसरे राजकुमार खेलते थे, अशोक युद्ध सीखता था। तलवार, घुड़सवारी, युद्ध रणनीति। उसके गुरु भी कहते थे, यह लड़का साधारण नहीं है। शिक्षा और प्रशिक्षण। अशोक ने सीखा राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति। मौर्य साम्राज्य की शिक्षा बहुत कठिन होती थी। उसे सिखाया गया, राजा बनने के लिए दिल नहीं, दिमाग चाहिए। और यही बात अशोक के अंदर गहराई से बैठ गई। भाइयों से दूरी। बाकी राजकुमार अशोक से जलते थे, क्योंकि वो उनसे ज्यादा मजबूत था, ज्यादा बुद्धिमान था। इसलिए धीरे धीरे उसे परिवार से दूर किया जाने लगा। पहली परीक्षा। एक बार राज्य में विद्रोह हुआ। राजा बिंदुसार ने सोचा, किसे भेजा जाए? उन्होंने अशोक को भेजा, और यहीं से शुरू हुआ एक योद्धा का असली सफर। अशोक ने उस विद्रोह को कैसे कुचला? क्या वह सच में चंड अशोक बन गया था? क्या वह अपने भाइयों से लड़ाई करेगा? क्या वह राजा बनेगा? सिंहासन की लड़ाई। एक ऐसा राजकुमार जिसे उसके अपने ही परिवार ने कभी अपनाया नहीं, लेकिन वही राजकुमार अब बनने वाला था इतिहास का सबसे खतरनाक योद्धा, अशोका। चंड अशोक का असली आतंक। राज्याभिषेक। अशोक अब बन चुका था मौर्य साम्राज्य का सम्राट, लेकिन उसकी गद्दी आसान नहीं थी। चारों तरफ दुश्मन, अंदर विरोध, और जनता में डर। राज्याभिषेक के समय कई लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा था अशोक का खतरनाक रूप। चंड अशोक की शुरुआत। राजा बनने के बाद अशोक ने सबसे पहले क्या किया? अपने विरोधियों को खत्म करना। इतिहास के अनुसार जिसने भी अशोक के खिलाफ आवाज उठाई, उसे सजा दी गई। यहीं से उसे नाम मिला चंड अशोक, मतलब निर्दयी, क्रूर राजा। कठोर शासन। अशोक ने पूरे राज्य में सख्त कानून लागू किए। चोरी कड़ी सजा, विद्रोह मौत, नियम तोड़ना दंड। उसकी सेना हर जगह थी, उसकी नजर हर व्यक्ति पर थी। लोग कहते थे, अशोक से डरना जरूरी है,
क्योंकि वो कभी भी बदल सकता है। अशोक का डर। अब पूरे भारत में एक ही नाम गूंजता था, अशोक। लेकिन ये नाम सम्मान से नहीं, डर से लिया जाता था। बच्चे तक डरते थे, सैनिक भी सावधान रहते थे। अशोक का गुस्सा किसी भी वक्त भड़क सकता था। अशोक का अंधेरा पक्ष। कहा जाता है कि अशोक ने एक विशेष जेल बनवाई, जहां अपराधियों को कठोर सजा दी जाती थी। यह जगह इतनी खतरनाक थी कि लोग उसे नरक कहते थे। यहां से कोई वापस नहीं आता था। लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। इतनी शक्ति, इतना डर, लेकिन फिर भी अशोक के अंदर एक खालीपन था। वो खुश नहीं था। क्या वजह थी? क्या उसकी आत्मा उसे कुछ कह रही थी? क्या अशोक हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या वो कभी बदलेगा? क्या उसके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो उसे पूरी तरह बदल देगा? कलिंग की ओर बढ़ता तूफान। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। एक ऐसा सम्राट जिससे पूरी दुनिया डरती थी, जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे, अशोका। लेकिन अब उसकी नजर पड़ चुकी थी एक ऐसे राज्य पर जो उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। कलिंग की ओर बढ़ता तूफान। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। अशोक अब तक भारत के बड़े हिस्से पर राज कर रहा था। उत्तर, पश्चिम, मध्य भारत सब उसके अधीन थे। लेकिन एक जगह थी जो अभी तक आजाद थी, कलिंगा। कलिंग क्यों था खास? कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह व्यापार का केंद्र था, समुद्री शक्ति थी, और सबसे जरूरी, यह स्वतंत्र था। अशोक के लिए यह एक चुनौती था। जब तक कलिंग नहीं जीता, तब तक मैं पूरा भारत का सम्राट नहीं। युद्ध का फैसला। अशोक ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। कुछ ने कहा, युद्ध मत करो। लेकिन अशोक का निर्णय पक्का था। कलिंग को जीतना ही होगा। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। कलिंग की तैयारी। कलिंग भी तैयार था। उनके पास मजबूत सेना थी। जनता भी लड़ने को तैयार थी। यह सिर्फ राजा का युद्ध नहीं था, यह पूरे राज्य की लड़ाई थी। हर आदमी, हर महिला अपने देश के लिए खड़ी थी। युद्ध का माहौल। दोनों सेनाएं आमने सामने। एक तरफ अशोक की विशाल सेना, दूसरी तरफ कलिंग के वीर योद्धा। जमीन कांप रही थी, आसमान गूंज रहा था। हर किसी को पता था, यह युद्ध इतिहास बदल देगा। पहला हमला। अशोक ने आदेश दिया, आक्रमण करो। तलवारें टकराईं, तीर चले, चीखें गूंज उठीं। युद्ध शुरू हो चुका था। खूनी संघर्ष की शुरुआत। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यहां हर कोई मरने को तैयार था, और हर कोई मारने को भी। खून बह रहा था, जमीन लाल हो चुकी थी। लेकिन इस युद्ध का अंत क्या होगा? कौन जीतेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध अशोक को बदल देगा? कलिंग का महायुद्ध। युद्ध का भयानक रूप। सुबह का समय। दोनों सेनाएं आमने सामने। एक तरफ मौर्य सेना, दूसरी तरफ कलिंगा के योद्धा। जैसे ही संकेत मिला, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, तीरों की बारिश शुरू। हर तरफ सिर्फ चीखें, दर्द और मौत, खून की नदियां। यह युद्ध बहुत भयानक था। हजारों लोग एक ही दिन में मारे गए।
घायल सैनिक जमीन पर तड़प रहे थे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। जमीन लाल हो चुकी थी। हवा में सिर्फ मौत की गंध थी। कलिंग का साहस। लेकिन कलिंग के लोग पीछे नहीं हटे। हर व्यक्ति लड़ रहा था, अपने देश के लिए, अपनी आजादी के लिए। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। कई बार ऐसा लगा कि कलिंग जीत सकता है। अशोक का क्रोध। उसकी सेना को भी नुकसान हो रहा है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने आदेश दिया, किसी को मत छोड़ो। और फिर युद्ध और भी खतरनाक हो गया। विनाश का दृश्य। जब युद्ध खत्म हुआ, मैदान में सिर्फ लाशें थीं। लोग रो रहे थे, अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। एक मां अपने बेटे को, एक पत्नी अपने पति को। लेकिन सब खत्म हो चुका था। अशोक का सामना सच से। अशोक युद्ध जीत चुका था। लेकिन क्या सच में वो जीत गया? उसने चारों तरफ देखा। सिर्फ मौत, सिर्फ दर्द। उसके दिल में पहली बार एक सवाल उठा, क्या यह सही था? क्या यह युद्ध अशोक को बदल देगा? क्या चंड अशोक अब खत्म हो जाएगा? क्या वह एक नया इंसान बनेगा? पश्चाताप और परिवर्तन। अशोक का सबसे बड़ा बदलाव युद्ध के बाद का सन्नाटा। युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन मैदान में सिर्फ सन्नाटा था। जहां पहले तलवारों की आवाज थी, अब वहां सिर्फ हवा चल रही थी। चारों तरफ बर्बादी, रोते हुए लोग। कलिंगा अब जीत लिया गया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अशोक का अंदरूनी टूटना। अशोक धीरे धीरे उस मैदान में चल रहा था। उसके कदम भारी थे। उसने देखा, लोग अपने प्रियजनों के पास बैठे रो रहे हैं। एक छोटा बच्चा अपने पिता को उठा रहा था। एक मां अपने बेटे को पकड़कर रो रही थी। यह सब देखकर अशोक के अंदर कुछ टूट गया। पहली बार आंसू। इतिहास कहता है, पहली बार अशोक की आंखों में आंसू आए। उसने खुद से पूछा, क्या मैं यही बनना चाहता था? क्या यह मेरी जीत है? उसका दिल उसे जवाब दे रहा था, नहीं। बदलाव की शुरुआत यहीं से। एक नया अशोक जन्म लेता है। वह अब युद्ध नहीं चाहता था, वह अब शांति चाहता था। और तब उसने एक रास्ता चुना, बुद्धिज्म। बुद्ध का मार्ग। अशोक ने बुद्ध के विचारों को अपनाया। अहिंसा, दया, करुणा। उसने समझा, सच्ची जीत तलवार से नहीं, दिल से होती है। नई सोच, नया राजा। अब अशोक बदल चुका था। वह अब चंड अशोक नहीं रहा, अब वह बन रहा था धर्म अशोक। उसने फैसला किया, अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ शांति फैलाऊंगा। क्या सच में अशोक बदल गया था? क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? क्या वह अपने पापों को मिटा पाएगा? धर्म अशोक का उदय, शांति का सबसे बड़ा संदेश। नया संकल्प। अशोक ने अपने आप से एक वादा किया, अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं किसी को दर्द नहीं दूंगा। उसने तलवार छोड़ दी और उठा लिया धर्म का मार्ग। बुद्धिज्म उसके जीवन का हिस्सा बन गया। धम्म क्या है? अशोक ने एक नई नीति शुरू की, धम्म। धम्म का मतलब था
सभी के लिए दया, सत्य, अहिंसा और सम्मान। उसने कहा, धर्म का मतलब लड़ाई नहीं, इंसानियत है। अशोक के आदेश। अशोक ने अपने विचार पूरे राज्य में फैलाने शुरू किए। उसने पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेश लिखवाए। ये संदेश आज भी मिलते हैं, जिन्हें कहते हैं अशोक के शिलालेख। इनमें लिखा था, अपने माता पिता का सम्मान करो, सभी जीवों से प्रेम करो, सत्य बोलो, जनता के लिए काम। अब अशोक का ध्यान बदल चुका था। उसने अस्पताल बनवाए, पेड़ लगवाए, सड़कों के किनारे पानी की व्यवस्था करवाई। उसने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी व्यवस्था की। पहली बार एक राजा ने सबको बराबर समझा। शांति का संदेश। अशोक ने अपने दूत दूसरे देशों में भेजे। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। उसका संदेश था, शांति सबसे बड़ी ताकत है। उसके बेटे महिंदा और बेटी संघमित्ता भी इस काम में लगे। सच्चा नेतृत्व। अब लोग अशोक से डरते नहीं थे, उसे प्यार करते थे। वह जनता से मिलता था, उनकी समस्याएं सुनता था। वह कहता था, मैं तुम्हारा राजा नहीं, तुम्हारा सेवक हूं। क्या अशोक का यह नया रूप हमेशा रहेगा? क्या पूरी दुनिया उसकी बात मानेगी? क्या उसके सामने नई चुनौतियां आएंगी? धर्म का विस्तार। अब कहानी पहुंच गई है उस मुकाम पर जहां अशोक सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया के लिए संदेश देने वाला बन गया। एक समय था जब लोग उससे डरते थे, और अब वही इंसान दुनिया को शांति सिखा रहा था। अशोका। लेकिन सवाल यह है, क्या उसका संदेश सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा, या उसने पूरी दुनिया को बदल दिया? धर्म का विस्तार। सीमाओं से बाहर सोच। अशोक अब बदल चुका था। वह सिर्फ एक राजा नहीं रहा, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने सोचा, अगर शांति अच्छी है तो इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ धर्म का विस्तार। दूतों का भेजना। अशोक ने अपने दूत अलग अलग देशों में भेजे। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मध्य एशिया। ये दूत क्या ले जा रहे थे? न कोई हथियार, न कोई सेना, सिर्फ एक चीज, शांति का संदेश। बुद्धिज्म का प्रचार शुरू हो चुका था। परिवार का योगदान। अशोक ने सिर्फ दूसरों को नहीं भेजा, उसने अपने ही परिवार को इस काम में लगाया। उसके बेटे महिंदा और बेटी संघमित्ता, ये दोनों श्रीलंका गए। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया। आज भी श्रीलंका में अशोक का नाम सम्मान से लिया जाता है। धर्म का संदेश। अशोक ने अपने संदेश को बहुत सरल रखा। किसी को दुख मत दो, सभी धर्मों का सम्मान करो, सत्य और दया से जीवन जियो। उसने यह भी कहा, सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान बनाता है। स्तंभ और शिलालेख। अशोक ने अपने संदेश को अमर बनाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाया। ये स्तंभ आज भी भारत में मौजूद हैं। इन्हें कहते हैं अशोक के शिलालेख।